नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवच्छायानं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. All right. So, like every time, हम हमेशा की तरह आज भी start with question answers. All right. You all can see the question answers. Okay. सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन यह साधारण धर्म है, चारित्र धर्म ही विशेष धर्म है. सही है कि गलत है? सही है. सही है. तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जबकि कितना मुश्किल है पाना, फिर भी जैसे आप कोई भी चीज देखो, पहली चीज पाना कितना मुश्किल लगता है. वंस वी गेट इट, द मोमेंट वी गेट इट, आवर आईज आर सेट ऑन द नेक्स्ट गोल. वैसे ही सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन कितना मुश्किल है, तो हमारे गोल तो पहले तो वो पाना है. द मोमेंट वी गेट दैट, वी रियलाइज कि ये तो सिर्फ शुरुआत है. भी सही धर्म, विशेष धर्म तो क्या है? चारित्र धर्म, संयम धर्म. नेक्स्ट, 11 प्रतिमाएं सिर्फ साधुओं की होती है. सही है कि गलत है? नहीं, गलत है. गलत है. Yeah. तो किस किस की होती है 11 प्रतिमाएं? सही है. नहीं, सही है. सही है. सही है. 11 प्रतिमाएं सिर्फ साधु. जो 11वीं प्रतिमा ले लेता है वो साधु बन जाता है. राइट. स्टेप बाय स्टेप, स्किप नहीं मार सकते. डायरेक्टली यू कैन नॉट जंप टू 6th or 7th. वी हैव टू गो फ्रॉम 1 2 3 4. 5 समिति और 3 गुप्ती, यह 7वीं प्रतिमा. सही है कि गलत है? गलत है. गलत है. क्यों? गलत है. वो प्रतिमा नहीं है. प्रतिमा नहीं. और वो किसकी होती है? 5 समिति और 3 गुप्ती किसकी होती है? साधु साधु की. साधु. और साधु तो 11वीं प्रतिमा में होते हैं. कर्म यह रोग है जिसका, कर्म यह रोग है और जिसका उपाय शमन धर्म है. सही. सही है. सो कोई भी, हमें कितना भी कर्म उदय आ जाए, खराब उदय आ जाए, हमें घर की वास्तु खराब हो, कोई भी तकलीफ हो, हर प्रॉब्लम का, हर बीमारी का एक ही उपाय, धर्म, श्रमण धर्म, संयम धर्म. इसके लिए धर्म समझना जरूरी है. नहीं तो गलत कुछ कर लेंगे, हमको लगेगा हम धर्म कर रहे हैं. बट अगर आप वो कर रहे हो तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता. अरिहंत परमात्मा धर्म को देने वाले हैं, धर्म की देशना देने वाले हैं, धर्म के नायक है और धर्म के सारथी भी है. आईफोन में ना करें, पर आईपैड में. क्या कहा? सही है. हमारा तो खाई ले એટલે કરજે. मैं सभी को करता हूँ. मैं म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ सभी को ना. हाँ, ठीक है. ऑलराइट. शील, ये बहुत सिंपल था. आर्यन परमात्मा धर्म के देने वाले हैं, धर्म की देशना देने वाले हैं, धर्म के नायक भी है, धर्म के सारथी भी है, धर्म के चक्रवर्ती भी है. और जो सच्ची में चक्रवर्ती होते हैं, सही चक्रवर्ती, 6 खंड के राजा, वो तो मर के नरक में भी जा सकते हैं, या तो अगर उनको समझ में आ जाए, सम्यक तो मिल जाए, तो वो दीक्षा भी लेके मोक्ष में भी जा सकते हैं. जो धर्म के चक्रवर्ती भगवान, वो तो अभी भी सुखी है, बाद में भी सुखी है. और उनको फॉलो करने वाले, हम अगर उनको फॉलो करते हैं तो हम अभी भी सुखी होते हैं और बाद में भी सुखी होते हैं. हम गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकते. शील का अर्थ है अविरति का नाश. सही है कि गलत है?
कौन बताएगा? शील का अर्थ है अविरति का नाश। सही है कि गलत है? सबको म्यूट किया है वैसे वैसे मैंने। गलत है। गलत है। अच्छा, क्यों गलत है? अविरति का नाश को विरति होता है ना चेतना बेन, तो फिर बड़ा सही है ना। शील मतलब क्या? चारित्र। चरित्र। चारित्र मतलब क्या? संयम। संयम। संयम हाँ, तो मतलब क्या? अविरति का नाश अविरति होना है, विरति करती अविरति का नाश। नाश। हाँ, तो सही जो है। अविरति है, जिसने कोई व्रत नहीं लिया, उसको संयम नहीं है। तो हम सब लोग अनुव्रत लिया, छोटे हाँ, संयम लिए, और महाव्रत लिए तो बड़ा संयम लिया। तो व्रत विरति, किसका? पाप का विराम। त्याग। विरति पाप का विराम। विराम। संयम जो लेता है, जो संयम करना सीखता है, रिस्ट्रेन, कंट्रोल, देखो किस तरह से खाना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से कपड़े पहनने हैं, किस तरह से औचित्य पालन करना है, ये सब संयम में आता है। तो वी सी लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे तो काफी धर्म करते हैं, ऐसे हम कैटेगरी में रखते हैं, और ऑन दी ऑपोजिट साइड कोई संयम नहीं रखते हैं। मतलब कुछ भी हो, शराब हो, ठीक से कपड़े नहीं पहनना हो, या तो फिर खाना खाते वक्त संयम नहीं रखना हो, ऐसे तो कई उदाहरण सामने आते हैं। तो इससे धर्म की भी बदनामी होती है, और वो जैन धर्म की बदनामी के कारण हमें कभी नहीं बनना है। तो शील, जो दान, शील, तप और भाव, ये 4 धर्म बताए भगवान ने। तो हमें चारों धर्म स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहना है, चारों धर्मों में। तो शील का अर्थ है अविरति का नाश, मतलब विरति का लेना, मतलब संयम रखना जितना भी हो सके। अनुशावक है तो अनुव्रत होता है, मतलब स्मॉल, और जो साधु होते हैं वो महाव्रत। धर्म के चक्रवर्ती ने हमें दान, शील, तप और भाव, यह धर्म का सच्चा मार्ग बताया है। सही है कि गलत है? सही अभी बताया ना मैंने। दान, शील, तप और भाव। इसमें दान क्या करते हैं भगवान? भगवान कौन सा दान करते हैं? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान, तात्विक कोटि का ज्ञान का दान करते हैं ना, सबसे बड़ा दान करते हैं हमें वो। शील। तप क्या करता है? तप करने से क्या फायदा होता है? कर्मों का नाश होता है। तप की अग्नि में कर्म जल जाते हैं। कल का तप को जल जाते, सारे तप में सारे कर्म जल जाते हैं। तो तपो अग्नि में सारे कर्मों का नाश हो जाता है, जल जाता है। कितने टाइप के होते तप? 12 होते हैं। और उसमें कोई जो 2 बड़ी कैटेगरी कौन बताएगा? बाह्यंतर अभ्यंतर। बाह्यंतर अभ्यंतर। तो 28 सबसे बड़ा तप होगा ना? नहीं, 16 उपवास उससे भी बड़ा तप होगा? नहीं, वो बाह्य तप। बस अभ्यंतर इज बिगर देन बाह्यंतर। तो बाह्यंतर, चलो ठीक है, अभ्यंतर बड़ा है बाह्यंतर से, तो बाह्यंतर पे कौन सा बड़ा है? 8 उपवास, 10 उपवास, 30 उपवास, कौन सा बड़ा है? वो मुझे नहीं पता है। सबसे पहला तप कौन सा आता अपने है महाराष्ट्र में इंडिया में 180 उपवास किए। नहीं, इंडिया की नहीं बात कर रहे हैं, इंडिया की नहीं बात कर रहे हैं हम, तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। राइट ना, हम जैसे। तो 6 जो बाह्यंतर तप है, उसमें सबसे बड़ा, हाँ, अनशन सबसे छोटा है। सबसे बेसिक पहला तप अनशन, और वो 6वां सबसे कौन सा छोटा है? हाँ, 6 कौन सा होता है? ध्यान। वो तो अभ्यंतर हो गया ना, ध्यान। अभ्यंतर में गुणोदरी दूसरा हो गया, वृत्ति संक्षेप तीसरा हो गया, काया क्लेश नंबर 6, रस त्याग नंबर 4। देखो हमें समझना है क्या करना है क्या नहीं है। तो दान, शील, तप और भाव, तप 12 प्रकार के होते हैं, 6 बाह्यंतर, 6 अभ्यंतर। अब बाह्यंतर करने का गोल ही ये होता है कि मैं अभ्यंतर कर पाऊं। विनय, स्वाध्याय,
ध्यान, कायोत्सर्ग, ये सब अभ्यंतर में आता है। ये सब अभ्यंतर। करने के लिए हम बाह्यंतर करते हैं। तो ये हमने किया था, मैंने सिर्फ बात चली इसके लिए पॉइंट्स, सो यू कैन गो बैक एंड लिसन टू द लेक्चर्स। वी वेंट इन क्वाइट अ डिटेल, क्वाइट अ बिट ऑफ डिटेल्स अबाउट ईच। तब तो वो पहले वाले लेक्चर्स तो अभी है ऑनलाइन, तो उसमें देख सकते हैं। भाव धर्म का मतलब पर में स्थिर रहना। यस, राइट, सच्चा है, करेक्ट? करेक्ट। फिर से पढ़ रहा हूँ। भाव धर्म का False. मतलब पर में गलत। स्थिर रहना। फॉल्स फॉल्स। स्व में स्थिर है। स्व में, स्व में, स्व में। स्व में स्थिर रहना। पर में तो स्थिर हमेशा ही रहते हैं हम, तभी तो जब लटके पड़े हैं ना। स्व में, स्व में स्थिर रहना। हाँ, स्व में मतलब किसमें? अपने आत्मा में, अपने आप में आत्मा में, मतलब मुझ में, खुद में स्थिर रहना। अपने आत्मा। ठीक है? भेद विज्ञान करना, खुद को आइडेंटिफाई करना और खुद में रहना, मतलब भाव धर्म है। सो तत्व का दान, संयम रखना, तप में कर्म का नाश करना, शील में अविरति का नाश करना, तप में कर्म का नाश करना, और भाव में स्व में रहना, पर से हटना, स्व में रहना। छद्मस्त जीव सिर्फ श्रावक होते हैं, साधु नहीं। गलत, गलत? गलत है, गलत है। अच्छा, गलत। पक्का? पक्का, पक्का। पक्का। वो कौन होते हैं फिर? खाली तीर्थंकर भगवान, केवली केवली छोड़ के, वितरागी छोड़ के, जो वितरागी। भी राग द्वेष से है वो छद्मस्त है, और जो बिना राग द्वेष के है वो छद्मस्त नहीं है, वो कषाय रहित है, वो वितरागी है। ठीक है? तो 10वें गुण स्थानक के ऊपर जो भी होता है, तो वितरागी जो होते हैं वो कषाय रहित होते हैं। ठीक है? तो साधु भी जब तक कंप्लीट वितरागी नहीं, उनके कषाय बहुत मंद होते हैं, सिर्फ संजुलन कोटि के होते हैं, बट वो भी अभी छद्मस्त कैटेगरी में ही आते हैं, जब तक वो वितरागी ना बने। सिद्ध गति, निरुपद्रवी, निश्चल, निरोगी, अनंत काल, अक्षय, बिना किसी तकलीफ के, इन सारे गुणों वाली होती है। सही है कि गलत है? सही है, सही है। ऐसी क्यों होती है सिद्ध गति? सही है, सही बात है। ऐसी क्यों होती है? ये वहाँ के सिद्धों के गुण के कारण उन्हें सिद्ध गति कहते हैं। हाँ, करेक्ट। तो उस गति को ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे जो रहने वाले हैं, जो सिद्ध आत्मा है, उनके ये गुण हैं। इसके लिए जैसे गांव में, जिस गांव में जैसे लोग रहते हैं, उस गांव को उसी नाम से बुलाया जाता है। हमने कितनी बार देखा है, उस तरह से उसका नामकरण किया जाता है। उसी तरह वहां पे सिद्ध में, सिद्धशिला के ऊपर ये सारे जो आत्मा है, जो सिद्ध आत्मा जो रहते हैं, ये उनकी सारी क्वालिटीज है। इसके लिए उस गति को भी इस क्वालिटीज से सहित गति को ऐसे माना गया है। नमुत्थनम सूत्र में अरिहंतों को 33 विशेषण दिए गए, 33 विशेषण दिए गए। सही है कि गलत है? सही है। सही। तो हमने लास्ट टाइम नमुत्थनम सूत्र पूरा किया था, 3-4 क्लासेस तक चला। बहुत पावरफुल सूत्र, कितना डीप मीनिंग था, फिर भी हमने फास्ट लिया। उस पे तो पूरी बुक्स लिखी जाती है, बहुत पावरफुल सूत्र है। तो हमने चैत्यवंदन में देखा, सबसे पहले हमने जंकिंची नाम तीर्थम, तो जो सारे तीर्थ है उनको याद करके उनको वंदन किया, और जायम जिन बिंबाइम, उन सारे तीर्थ के अंदर जो जिन बिंब है उनको वंदन किया। करेक्ट? पहले हमने तीर्थों को याद किया, उनको वंदन किया, और उनके अंदर जो बिंब है, जो जिन प्रतिमा है, उनको हमने वंदन किया। उसके बाद हमारे भाव इतने बढ़ गए, हमने नमुत्थनम किया। तो अरिहंत परमात्मा के एक एक विशेषण को याद करके, गुण को याद करके उसमें पूरा डूब गए, तो वो नमुत्थनम किया। अब क्या होने वाला है? अब हमारी एक्साइटमेंट, हमारा बहुमान इतना बढ़ गया है कि अभी हम जो अरिहंत परमात्मा के सारे चैत्य, तीर्थ भी ना हो तो भी सारे चैत्यों का वंदन करने की भावना जाग उठती है। तो अब कौन सा सूत्र आएगा? जावंती चेय्यायिम। तो स्लाइड शेयर करेंगे तो सो यू गेट सर्टेन थिंग्स। तो
जावंती चेय्यायिम सूत्र, ठीक है? तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। जावंती चेय्यायिम जावंती चेय्यायि उड्ढेय अहेय तिर्यलोएय उड्डेय अहेह तिर्यलोए सव्वायिम तायिम वंदे सव्वायिम वंदे इह संतो तत्थ संतायिम। ये संतो तत्त संतायि। अच्छा, 4 लाइन का। इसमें भी एक्चुअली देखो तो टाइप में यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई, उड्डे नहीं है, उड्ढे है, ढ यहाँ पे, ड को ढ जोड़ा हुआ होना चाहिए था। सो दिस इज एन एरर टू, बट इंग्लिश में सही लिखता है उड्ढे। सो उड्ढे अहे तिर्य लोए तो ये अ पार्ट है ना, ये कहना भी जरूरी है। काफी बार बोलते बोलते हम इतनी भूख लग जाती है कि अ को खा जाते हैं, तो वो देखना कि ध्यान रखना भाई। और एक सौ मिस्टेक्स कहाँ पे होती है, जावंत कहते हैं, जावंती है आइडियली, जावंती। अब ये चेई आइम भी कहते हैं और चेई याइम भी कहते हैं, मैंने दोनों देखा है अब काफी सारे अलग अलग सूत्रों में। तो मैं जब जैसे सीखा था जावंती चेई आइम सीखा था और मेरे सारे ग्रंथ में, बट मैंने काफी सारे अच्छे अच्छे ऑथर्स के भी देखे, उसमें चेई याइम था। सो आई डोंट नो इफ आइम इज द ओनली राइट वे कि याइम भी चलता है, बट आइम इज फॉर श्योर करेक्ट। बट इतना ध्यान रहे जावंती होना चाहिए, जावंत नहीं यहाँ पे। फिर काफी लोग सव्वाई ताई वंदे बोलते हैं, सव्वाई ताई नहीं, जो अनुस्वार है उसका ध्यान रखें। मैंने कितने अभी अभी मैंने काफी सूत्र सुने, जो अनुस्वार है उसको वैल्यू दी नहीं जाती, कितनी बार हम उसको भूल जाते। तो सव्वाइम ताइम वंदे, ये ध्यान रहे, सव्वाइम ताइम, इम दोनों जगह पे इम। फिर ये और एक मिस्टेक होती है, इह संतो होता है तो उसकी जगह इय संतो बोलते हैं, इह संतो। तो ये थोड़ा ध्यान रहे, शुद्ध उच्चारण करना है। और जब हम ये कह रहे हैं तब हाथ की मुद्रा कैसी है, मुक्ताकृति मुद्रा होनी चाहिए, इस तरह से हैंड्स फोल्डेड, जैसे मोती की तरह हाथ होना चाहिए, हाथ में जैसे मोती कर रहे, ठीक है, शेल की तरह। एल्बोस टचिंग, इस तरह से हाथ होना चाहिए, इस तरह से वंदन करना है। तो यहाँ पे मुद्रा का फोटो दिया है। इधर यू कैन स्टे, कीप योर फोरहेड लिटिल बिट अवे, कीप योर हैंड लिटिल बिट अवे फ्रॉम द फोरहेड, और कैन बी टचिंग, बट अगर सामायिक में हो तो दूरी रखना है। तो मीनिंग करते हैं अभी। इसको सव्व चैत्य वंदन सूत्र भी कहते हैं, जावंती चेय्यायिम सूत्र को सव्व चैत्य वंदन भी सूत्र कहते हैं। क्यों? तो सभी चैत्यों को वंदन किया है। तो कैसे देखो, जावंती जितने भी, चेय्यायिम चैत्य है, उड्ढेय ऊर्ध्वलोक में, अहेय अधोलोक में, तिर्यलोएय तिरछे लोक में, सव्वाइम ताइम सबको, उन सबको वंदे वंदन करता हूं, यह संतो तत्थ संताइम इस जगह रहा हुआ वहां रहे हुए। अभी जब ये प्राकृत में सूत्र लिखते हैं ना, तो इट इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज इन सीक्वेंस, और ये एक तरह से पोम होती है तो उसको आगे पीछे लिखा होता है, तो उसको ठीक से समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या कहा है कि मैं यहाँ बैठे बैठे मैं जा नहीं सकता हूँ, बट मैं यहाँ, मेरी इच्छा बहुत है, बट मैं इस सदेह, इस शरीर के साथ वहां पे जा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ बैठ के मन से मैं सारे चैत्यों को, चैत्यों का मतलब, चैत्य मतलब क्या, मंदिर, देरासर, मंदिर, देरासर, मंदिर, जहाँ पे भगवान की प्रतिमा भी हो और भगवान का सभागृह भी हो, जहाँ पे भगवान की वाणी भी हो, ऐसे भगवान के मंदिर को चैत्य कहा जाता है। तो जो भी सारे चैत्य है उन सबको मैं वंदन करता हूं। अभी ऊर्ध्वलोक मतलब क्या, कौन बोलेगा ऊर्ध्वलोक मतलब क्या? उज्ज्वलोक ऊपर, ऊपर 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 वाला लोक, राइट। ऊपर ऊपर, ऊपर वाला मतलब देवलोक, तो वो देवलोक, पृथ्वी के 900 योजन ऊपर से जो चालू होता है उसको ऊर्ध्वलोक कहते हैं। 900 योजन जो यूनिट है, योजन, उसके ऊपर जो चालू होता है उसको ऊर्ध्वलोक कहेंगे। तो देवलोक में जो भी मंदिर होते हैं, या तो मेरू पर्वत भी बहुत बड़ा है तो उसके मेरू पर्वत के ऊपर जो है वो 900 योजन के ऊपर आते हैं, ये सारे ऊर्ध्वलोक वाले मंदिर हो गए। तो वहां पे जो भी परमात्मा, जो भी मंदिर है, उन सबको मैं वंदन करता हूं। फिर आता है अधोलोक। अधोलोक मतलब क्या? नरक, 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 पाताल लोक।
अधोलोक, पाताल पाताल, नरक। तो वो कहाँ पे? वो पृथ्वी से 900 योजन नीचे जाना है। उसके नीचे जो भी है वो सारा अधोलोक। 900 अधोलोक। योजन के ऊपर जो कुछ भी है वो ऊर्ध्वलोक, और 900 योजन के नीचे जितना जो भी है वो सारा अधोलोक। वहां पे मंदिर कैसे नरक में? वहाँ भी है। कहाँ पे होते हैं फिर वहां पे मंदिर होंगे तो? हमने तो सुना नरक में कितनी तकलीफें होती है, गर्मी होती है, मार काट सब कुछ चलता है, तकलीफें होती है। वहां पे मंदिर कैसे, कहाँ पे होता है? वहाँ पर भवनपति सब होते हैं ना जो, हाँ, उनके करेक्ट। लिए भवनपति। भवनपति देव जहाँ पे रहते हैं, उनके आवास, उनके रेजिडेंशियल एरिया में मंदिर रहते हैं ना, तो वहाँ पे भवनपति देव रहते हैं, तो उनके रेजिडेंशियल एरिया में जो मंदिर रहते हैं सब अधोलोक वाले मंदिर हो गए। और महाविद्य क्षेत्र के नीचे भी अतिग्राम में भी रहते हैं कुछ मंदिर, वो भी नीचे रहते हैं। तो ये सारे अधोलोक के मंदिर हो गए। तो अभी आपके भाव इतने शुद्ध हो गए, इतना बहुमान आ गया है, तो आपकी इच्छा हो रही कि मैं सभी मंदिरों में जाके भगवान के दर्शन करूं। देखो आज के टाइम में हमारे यहाँ पे इस 5th तारा में, भरत क्षेत्र में अरिहंत परमात्मा है नहीं। हमको सच्चा मार्ग दिखाने वाले उनकी समोशर में जाके हम वाणी नहीं सुन सकते, तो हम कितने अनलकी हैं। बट फॉर्चुनेटली हमें ये लक मिला है कि भगवान नहीं है बट भगवान के मंदिर मिले हैं। देखो हमको पता है जहां पे भी भगवान के मंदिर बन जाते तो वो गांव का, कहते ना कि वहां पे भगवान का मंदिर आ गया तो प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस हो गया। कितने लोग आने लगते हैं, स्कॉलर्स आने लगते हैं, ज्ञान बंटने लगता है, जैन लोग सब जमा होने लगते हैं, साधर्मिक भक्ति का मौका मिलता है, तो एक धर्म का प्रोग्रेस चालू हो जाता है। हमारा संघ देखो किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। तो भगवान नहीं है बट भगवान का मंदिर है, इतना पावरफुल होता है। वही मेरे इन सारे भावों का साइकिल को विस्तार करने वाला, नाश करने वाला है। सुनाई दे रहा है क्या आपको मेरा आवाज? हाँ, कोई बैकग्राउंड आवाज आ रहा है तो लेट मी म्यूट इट सो दैट आपको सुनाई दे। तो भगवान नहीं है बट भगवान के मंदिर है, और उससे मेरे भवों का नाश होगा, इस साइकिल का नाश होगा। इसके लिए मैं कितना थैंकफुल हूँ, कितना आभारी हूँ। और मेरी ऐसी भावना हो रही कि मैं सब जगह जाके वंदन करूं, बट मुझ में ये कैपेसिटी है नहीं। मैं 5वें आरे में हूँ, इस शरीर के साथ हूँ, ना मुझ में कोई कैपेसिटी है। तो मैं यहाँ बैठे बैठे वहां जा नहीं सकता। यहाँ बैठे बैठे मन से पूरे भाव के साथ इन सभी चैत्यों को याद करके उनका आपके मेमोरी में लाओ, उनके इमेजिन करो, उनका फोटो इमेजिन करो, इमेजिन ऑल द टेम्पल्स एंड बाउ डाउन। मैं वंदन करता हूँ, वंदामी करता हूँ। तो 1 मिनट सभी आप आंखें बंद करके वंदन कीजिए, उन सबको याद करके। कितने सारे चैत्य है, सभियों को याद करके आप वंदन कीजिए। सो दिस इज जावंती चेय्यायन सूत्र। इसके बाद एक क्षमा समना देना है। चैत्य वंदन की विधि में आप सोचोगे तो इसके बाद क्या करना है? एक क्षमा समना देना है, क्षमा श्रमण को याद करना है, वंदन करना है। फिर अब आता है कौन सा सूत्र? श्री जावंत केवी साहू सूत्र। करेक्ट, जावंत केवी साहू। इसको दूसरा नाम क्या है? सव्व साधु वंदन सूत्र। सव्व साधु वंदन सूत्र। इसको भी हाथ जोड़ के इसी तरह से कहना है। तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। जावंत केवी साहू कहते हैं। जावंत केवी साहू भरहे रवय महाविदेहेय सव्वेसिम तेसिम पणो तिविहेन तिदंड विरयानम। देखो इसमें कौन सी मिस्टेक्स होती है देखते हैं। पहले जावंती था और काफी लोग जावंत बोल देते हैं। काफी लोग पहले जावंती सही बोलते हैं और यहाँ पे जावंत की जगह जावंती कर देते हैं, तो बैक एंड फोर्थ हो जाता है। तो यहाँ पे जावंती नहीं कहना है, जावंत कहना है। जावंत केवी साहू। बरहे रवय
महाविदेहे अ, ये अ काफी भूल जाते हैं, महाविदेही कह के आगे बढ़ जाते हैं। सव्वेसिम तेसिम पण ओ, हो नहीं, पण ओ, तिविहेन तिदंड विरयाणम, विरियाणम नहीं, सो विरयाणम। तो ये याद रहे कि आप सूत्र शुद्ध बोले, अशुद्ध उच्चारण ना करें। करेक्ट? सो यही सेम मुद्रा, हाथ जोड़ के फोरहेड के सामने मोती की तरह हाथ करना है और वंदन करना है। अब इसका मीनिंग देखते हैं, ठीक है? जावंत, जितने, केवी साहु, कोई भी साधु है, कहाँ पे? भरहेरवय महाविदेहे अ, भरत, ऐरावत और महाविदेह में, सव्वेसिम तेसिम पणो, सर्व को मैंने नमन किया है, उन सबको मैं नमन करता हूं। कैसे? तीन करण से, जो तीन दंड से रहित है उनको मैं तीन करण से नमन करता हूं। देखो, ये मैंने कहा ना, वर्ड्स आगे पीछे रखे जाते हैं, तो इसको वर्ड्स को ठीक से अगर लगाते आप साइमल्टेनियस, तो क्या कहोगे कि जितने भी साधु है, कहाँ पे? भरत, ऐरावत और महाविदेह में, जो तीन दंड से रहित है। कैसे? तीन दंड से रहित है, उनको मैं, उन सभी को तीन करण से नमन करता हूं। इस तरह से इसका मीनिंग आता है। तो अभी इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जितने भी साधु है, कितने? तो भरत, ऐरावत और महाविदेह। अब देखो, भरत, ऐरावत और महाविदेह कितने कितने हो गए? ये टोटल भूमिया कितनी हो गई? कौन बताएगा? भरत, ऐरावत और महाविदेह की मिला के कितनी भूमिया होती है? आप सभी म्यूट हो, बाय द वे। आई हैड टू म्यूट बिकॉज थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था। सो इफ यू वांट टू आंसर, अनम्यूट एंड प्लीज आंसर। 15। और कितने भूमियों पर, कितने भूमियों, टू मेक इट इजी फॉर भूमि, आई कॉल इट प्लैनेट। कितने प्लैनेट्स पे मनुष्य रहते हैं? कौन बताएगा? 15 प्लैनेट, सबने, भरत 5, ऐरावत 5 और महाविदेह 5, इस तरह से 15 प्लैनेट्स पे। We just did yesterday only 101. 101। हाँ, कर्मी अकर्मा करते हैं, 30 अकर्मा, हाँ, 15 कर्मा, 56 अंतर। करेक्ट। एक्सलेंट। सो 30, ये 15 कर्म भूमि बोलते हैं, फिर 30 अकर्म भूमि होते हैं, और 46 अंतर्द्वीप होते हैं। 56, थैंक यू फॉर करेक्ट। सो जो 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप है, वहां पे कौन होते हैं? युगलिक होते हैं। तो वहां पे क्यों नहीं कहा कि वहां पे जो साधु है उनको मैं वंदन करता हूँ? वहाँ साधु नहीं है, धर्म ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि युगलिक ना नेचर पहला आ रहा है वहाँ पे, पहला दूसरा आ रहा है तीसरा वहाँ पे। आधा चलता है वहाँ पे। हाँ, तो वो First, second वहां and पे third कोई है। दीक्षा लेता ही नहीं, वहां पे कोई धर्म है नहीं, वहां पे कोई साधु है नहीं नहीं, है। बट सभी बहुत सरल होते हैं और सभी मर के सभी समकीति है वहीं पर हाँ देवलोक में जाते हैं। जाते हैं। सभी समकीति है क्या? That's what they told us. They are on the 4th गुण स्थान। अच्छा, तो सिर्फ 15 कर्म भूमि में ही ऐसा है कि आप दीक्षा ले सकते हो, आप श्रमण धर्म ले सकते हो। देखो, हम वैल्यू नहीं करते हैं इसको, कितना पावरफुल है ये भव अपना। हम मनुष्य बन के कहाँ पे भी बॉर्न हो सकते हैं और हमको ये मिल नहीं सकता है। हम तिर्यंच बन गए तो भी साधु बन नहीं सकते, देव बन गए, पावरफुल इंद्र बने, अहमेंद्र बने तो भी साधु नहीं बन सकते। नरक में तो साधु बन ही नहीं सकते। तो इन सब में ना तिर्यंच में बन सकते हो, ना देव में बन सकते हो, ना नरक में बन सकते हो, ना युगलिक इन अकर्म भूमि 56 अकर्म भूमि पे तो 30 वहां पे बन सकते हो। सिर्फ इन 15 भूमियों में आप साधु बन सकते हो, उसमें भी हर टाइम नहीं और हर कोई नहीं। तो हमको जो कैपेसिटी मिली है, हमको जो चांस मिला है, बहुत कम लोगों को मिलता है। वी आर सो वेरी थैंकफुल। एक बार ये वापस बताइए, 30 कर्म भूमि के जो डिफरेंस पता नहीं, 30 कर्म भूमि 56 क्या है, एक बार वो बोले।
30 अकर्म भूमि होती है, जैसे जम्बू द्वीप है, फिर उसके बाद धातकी खंड आता है, फिर उसके बाद पुष्करावर्त द्वीप आता है आधा वाला। तो उसमें बाकी सारे काफी सारे अलग अलग ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो ये 15 छोड़ के है। वहां पे अकर्म भूमि क्यों कहा जाता है उनको? तो वहां पे तो युगलिक है ना, तो युगलिक को तो कुछ काम करना पड़ता ही नहीं, सब कुछ उनको मिल जाता है, उनको कोई नियम लेके कोई दीक्षा करने का कोई चांस होता नहीं। तो ऐसे 30 अकर्म भूमि होती है जहाँ पे युगलिक, और 56 अंतर्द्वीप मतलब आइलैंड्स होते हैं। तो ये यहाँ पे भी ह्यूमंस बॉर्न होते हैं, युगलिक होते हैं, 500 योजन जितनी उनकी हाइट होती है, थोड़ी कम ज्यादा हो सकती, कम हो सकती है उससे। बट ये जो भूमिया है वहां पे अगर हम बॉर्न भी हुए तो हम जो है अपने हित के लिए, अपने बेनिफिट के लिए जो प्रोग्रेस करना है, भगवान की वाणी सुनिए, उसका मौका नहीं मिलता है। तो सिर्फ ये 15 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य, यहाँ पे ही हमको भगवान की वाणी मिलती है और हमें भगवान बनने का मौका मिलता है, श्रमण बनने का मौका मिलता है, साधु बनने का मौका मिलता है, खुद के हित के बारे में सुनने का मौका मिलता है, उसको फॉलो करने का मौका मिलता है। सो वी आर सो वेरी लकी। अभी ये जो महाविदेह अ लिखा है ना, महाविदेह अ, तो महाविदेह में कहा है, बट इसका और एक मीनिंग होता है कि जो साधु जिनके पास कई सारी वृद्धियां होती है, ये लब्धियां होती है, चरण वृद्धि और ये सब, जिससे वो आकाश से दे कैन ट्रैवल टू प्लेसेस वेयर नो ह्यूमंस आर बॉर्न। नंदावर द्वीप है बोलो, या जो भी को काफी सारे ऐसे टेम्पल्स है, अमेजिंग टेम्पल्स है जहाँ पे हम ह्यूमंस नहीं जा सकते हैं, सिर्फ देव लोग जा सकते हैं। बट ऐसे साधु जिनके पास ये रिद्धियां हो, उत्पन्न हो गई हो, वो वहां पे दर्शन करने जाते हैं। तो ऐसे साधु जिनको इधर देव लेके गए हो या तो रिद्धि की वजह से वो गए हो, वो अगर यहाँ पे नहीं है, उनको भी मैं वंदन करता हूँ। अब बताएगा साधु तो कैसे डिफाइन करोगे आप, कौन साधु है? तो उन्होंने यहाँ पे बताया है 3 दंड से रहित। कैसे साधु? 3 दंड से रहित। 3 दंड कौन से होते हैं? कौन बताएगा 3 दंड कौन से होते हैं? एनीवन? नो वन? मनोदंड, वचन दंड, दंड, काय दंड। मतलब क्या? मन वचन અને दंड मतलब क्या? योग स्थिर, हाँ, पनिशमेंट, तकलीफ। No. ना नो, नहीं, ना सही है। स्थिर, हाँ? स्थिरता, मन से स्थिरता, स्थिरता। वचन वो गुप्ती हो गया। ये 3 दंड से रहित है, जो 3 दंड से रहित होता है वो गुप्ति में होता है। इसका दंड का ऑपोजिट है स्थिरता। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, उसका ऑपोजिट है मनोदंड, वचन दंड, काय दंड। तो हमें ये जो मौका मिला है, हमें मन मिला है, वचन मिला है, काया मिली है, हम यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, और हम क्या करते हैं? इससे सांसारिक कार्यों में, पापों के कार्यों में इसको लगा देते हैं। इन तीनों को यही काम करते हैं ना, दैट्स ऑल। इससे क्या होता है? दुनिया भर के खराब कषाय, दुनिया भर के बैड कर्मों का इन्फ्लक्स, बहुत सारा इनकम कमा लेते, बहुत सारी प्रॉपर्टी बना लेते हैं खराब कर्मों की। इससे किसको तकलीफ होती है? आत्मा को। आत्मा को। घाती कर्म का बंधन होता है और आत्मा को तकलीफ होती है। तो क्या हो गया? आत्मा को तकलीफ देना मतलब दंड। सो हम मन योग से, वचन योग से, काय योग से आत्मा को दंड देते हैं। जो साधु है वो ये सब छोड़ देते हैं। जो सच्चे साधु होते हैं, श्रमण भगवान होते हैं, पंच परमेष्टि होते हैं, इच्छामि खमा समनो जिसको कहते हैं, वो है श्रमण। वो श्रमण कैसे होते हैं? 3 दंड से रहित होते हैं। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। मन को स्थिर रखते हैं आत्मा में, वचन को बिल्कुल बोलते नहीं है, सिर्फ फोकस आत्मा में। काया को भी स्थिर रखते हैं, ध्यान मुद्रा में रहते हैं। और ये 3 दंड वाले सिर्फ 3 दंड रहित है। ये 3 दंड करते नहीं है, 3 दंड रहित है। और अगर कुछ क्रिया करनी भी पड़े तो उनको इच्छा नहीं होती करने की, बट करना पड़ता है।
तो करते तो 5 समिति पूर्वक करते हैं, ये हमने देखा था। 5 समिति पूर्वक करते हैं, बहुत केयरफुली, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही, ओनली बिकॉज दे हैव टू सस्टेन, दैट्स ऑल, दे हैव टू कीप दिस बॉडी, इसके लिए उसको करना पड़ता है। तो 3 दंड से रहित ऐसे जो साधु है। अब कहोगे भाई चैत्य वंदन में तो भगवान के वंदन चल रहे, तो इनको क्यों याद किया, साधु को क्यों याद किया? चैत्य वंदन में हम मंदिर में बैठे हैं, हमने जंकिंची नामतित्तम कहा, नमोत्थनम कहा, जावंती चेय्ययम तक हुआ। अब जावंत केवल साहू की क्यों बात चल रही है? कभी सोचा आपने साधुओं की क्यों बात चल रही है? अरे भाई साधु जो है वो प्रतिपत्ति पूजा वाले होते हैं, याद है हमको? प्रतिपत्ति पूजा की थी हमने डिस्कशन। प्रतिपत्ति पूजा मतलब भगवान की जो वाणी है, भगवान की जो आज्ञा है, स्वेच्छा से उसका 100% फॉलो करते हैं। स्वेच्छा से, किसी ने फोर्स नहीं किया है, खुद से ही पूरा पूरा उसका पालन करते हैं जो भगवान ने बताया, जिस तरह से रहना है, जिस तरह से काम करना है, जिस तरह से फोकस करना है, जिस तरह से लाइफ जीनी है, ये हमें भगवान ने जिस तरह से बताया वो 100% फॉलो करना, उसको कहते हैं प्रतिपत्ति पूजा। और ये कौन कर सकता है? जो 3 दंड रहित है वही कर सकते हैं। हम तो मन दंड, वचन दंड, काय दंड में पड़े हैं, संसार में पड़े हैं, तो हम तो स्वेच्छा से पूरा फॉलो कर ही नहीं सकते। हम कहते हैं भाई लाइफ में तो हम इतना ही कर सकते, इससे आगे कर नहीं सकते, ये हमारा आंसर रहता है सारे प्रॉब्लम्स का। साधुओं को ये प्रॉब्लम नहीं रहता, तो हमें लगता है हम उनको याद करें, क्योंकि ये जिस तरह से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, मैं भी वैसा पालन करूं, इसके लिए मैं उनको याद करता हूं और उनको ऐसा वंदन करता हूं। जब उनको पूरा भाव से, पूरी इस तरह सोच से मैं वंदन करता हूं, 3 करण से, 3 करण कौन से? मनो, मन, वचन और काया, ये 3 करण से वंदन करता हूं, मन, वचन और काया से वंदन करता हूं, उससे क्या होता है? मेरा चैत्य वंदन सम्यक बनता है, मेरा चैत्य वंदन सम्यक बनता है। अंदर से साधु के प्रति भाव बहुत अच्छे बन जाते हैं, निर्मल बन जाते हैं, साधु बनने की इच्छा जाग जाती है। साधु बनने के लिए जो मेरे कर्म ऑब्स्ट्रक्शन बन रहे हैं, जो अंतराय कर्म है, जो मुझे वीरती नहीं लेने देते, व्रत नहीं लेने देते, ये सारे कर्मों का नाश होना चालू हो जाता है। जो कर्म मुझे, यो पुण्य कर्म, पुण्यानुबंधी कर्म है, जिससे मुझे साधु बनने का एक मौका मिले, ऐसे कर्मों का बंधन का एक साइकिल चालू हो जाती है। ठीक है, तो अपने अंदर से भाव बनते हैं साधु बनने के, साधु के प्रति अच्छे भाव बनते हैं, और जो ऑब्स्ट्रक्शन बनता है साधु बनाने में हमें, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन का डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। देखो ये कितना सिंपल है, 4 लाइन वाला सूत्र, बट कितना उसके पीछे मीनिंग छुपा हुआ है, और उसके पीछे रैशनल भी है कि आप चैत्य वंदन करते वक्त आप साधुओं को क्यों? अरे भाई हम क्या, साधु भी ये सूत्र बोलते हैं। आप सोचोगे साधु क्यों बोलते हैं सूत्र? भाई साधु भी जो है वो भी छद्मस्त जीव है, अभी हमने देखा, तो वो भी यही सोचते हैं, जो उत्कृष्ट, जो श्रेष्ठ साधु है, उनकी तरह मैं प्रतिपत्ति पूजा करूं। देखो साधु भी इस तरह से सोचते हैं, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, राइट? जो साधु है वो उपाध्याय, उपाध्याय से आचार्य, आचार्य से अरिहंत और सिद्ध, इस तरह से वो आगे बढ़ने, उसी वितरागता के मार्ग पे ही आगे बढ़े हैं। तो किस तरह से वो प्रोग्रेस करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बैठ के 3 करण से, मन, वचन और काया से किसको वंदन कर रहा हूं? सारे साधुओं को। करोड़ों साधु है, करोड़ों साधु, करोड़ों साधु है, उनको मैं यहाँ बैठ के, जो भी पूरे मध्य लोक में, देवलोक में साधु नहीं होते, अधोलोक में साधु नहीं होते, नरक में ना नीचे होते ना ऊपर होते, सिर्फ मध्य लोक में होते, उसमें तिर्यंश भी साधु नहीं बन सकते। इतने बड़े, जो इतना बड़ा जो मध्य लोक है, उसमें भी अ ड्रॉप इन दी ओशन इज ये वाला भरत, ऐरावत और महाविदेह क्षेत्र। मतलब आप देखो पूरा जो यूनिवर्स है उसमें से अ ड्रॉप इन दी एंटायर ओशन इज दीज 15 कर्म भूमि, और उसमें तो हम तो क्या, उस ड्रॉप के भी माइक्रोस्कोपिक ड्रॉप है। मतलब हमारे तो अस्तित्व देखो कितने बड़े स्थित में, इसको कितने हम कितने छोटे हैं। जब ऐसा सोचते हैं तो अपना पूरा मान गल जाता है, 1 सेकंड में मान गल जाता है।
तो इतनी छोटे जगह हम इतने छोटे हैं और इतने बड़े विशाल यूनिवर्स में सिर्फ ये 15 जगह जहां पे हमें साधु बनने का मौका मिलता है, साधु बन के भगवान बनने का मौका मिलता है। तो कितने लकी होने चाहिए जो पूरे विश्व के हर एक पॉइंट पे, हर एक प्रदेश पे, हर एक स्पॉट पे अनंत जीव है। इतने बड़े यूनिवर्स के हर एक स्पॉट पे अनंत जीव है, उसमें से हमको ये मौका मिला। The likelihood of this happening is 1 in infinite for each of us. इतना less likelihood है, फिर भी we got so lucky, we are here, we are able to hear it, we got the opportunity to do this. तो ये जब हम सोचते हैं तो अंदर से इतने भाव अपने निर्मल होने लगते हैं, सॉफ्ट होने लगते हैं, और हमें श्रमण धर्म के प्रति एक बहुत ऑस्पिशियस भाव जाग उठते हैं और दीक्षा लेने का मन करता है, क्योंकि उससे ही हम भगवान की सही पूजा कर सकते हैं, सही फॉलो कर सकते हैं और खुद भगवान बन सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चंस? एनीबॉडी? This is my Jai Jinendra. I have one question. Sure. You were saying that 15 karma bhumi and akarma bhumi, and over there is a yuglik, right? And you said they are very simple and they don't need religion, or they cannot do religion. But Yeah. then do they go to moksha? No, देवलोक not from there, not in that bhav. If they can only, वो सिर्फ वहां से देवलोक जाते हैं और देव से फिर से नहीं, but अगर पहला आरा चल रहा है, so then there is no pap there, right? नहीं, पाप नहीं है तो क्या I'm a हुआ? little confused. पुण्य भी कर्म है। देखो First पाप और ara. So if it is a first ara and they are simple, there are no kashai, so why they are still in this bond of birth and death? हाँ, देखो अभी जो है ना, उनके अंदर पहले वाले कर्म है कि नहीं? अभी पहले अनंत भव हो चुके हैं और उनके सारे कर्म तो पड़े हैं सत्ता में, उदय में नहीं है, अभी तक फ्रूशन नहीं आया, बट सत्ता में तो पड़े हैं। तभी तो उनको शरीर है, तभी तो उनको ये कर्म है, तभी तो उनको शरीर है, मतलब 8 कर्म है। और दीक्षा नहीं लिए, वितरागता नहीं आई है, मतलब अभी भी घाती कर्म भी है। और वितरागता कब आती है? दीक्षा लेने के बाद, घाती कर्म का नाश करने के बाद वितरागता आती है, और जिसको वितरागता आती है वही मोक्ष में जाता है। तो अभी ये जो है युगलिक जो है वो सरल होते हैं, वो उस भाव में कोई पाप वृत्ति करते नहीं है। पुण्य उनका उदय इतना जोर में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट अभी वो आत्मा में स्थिर नहीं है। हमको व्रती बनना है। व्रत जो आप 14 स्टेप होते हैं ना, 14 स्टेप इज सिद्ध, 4th स्टेप इज सम्यक्त्वी, 5th स्टेप में क्या होता है? जो सम्यक्त्वी जीव है वो व्रत धारण करता है, अनुव्रत, छोटे छोटे व्रत धारण करता है। और 6ठा जो स्टेप्स है वो महाव्रत है, मतलब साधु बनता है। तो वो तो ना अनुव्रत ले सकते ना महाव्रत ले सकते, तो ऊपर कैसे बढ़ेंगे? देव में तो आप कोई भी अच्छा काम कर लो लाइफ में, पॉजिटिव कर्म का इन्फ्लक्स होगा और देव लोग बन जाओगे। देखो अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों बेड़िया है, दोनों प्रिजनिंग करने वाले, इम्प्रिजन करने वाले आपको। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों इम्प्रिजन करते हैं। जब तक सारे कर्म 0 नहीं हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता। Does that answer your question? Yes, thank you. Okay. ठीक है, अभी वो सगर्म। इसके बाद आता है नमो रस सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य। The name itself is self-explanatory. इसमें हम अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो इसको कहने के बाद हम कौन सा सूत्र करने वाले? अभी श्री वसग्गहरम सूत्र। नवस्मरण में कौन से नंबर पे आता है ये सूत्र? सेकंड नंबर। कितना पावरफुल है, देखो नमोकार मंत्र के बाद सीधा इस सूत्र को रखा है। तो अभी हम वसग्गहरम सूत्र के पहली गाथा को बोलेंगे और फिर आप रिपीट करना, एंड देन विल गो ओवर द meaning and a little bit of story behind it. Uvasaggaharam
सकहरम उपसर्गहरम पासम पासम वंदामि पासं पासं वन्दामि कम्म घणमुक्कम कम्मघणमुक्कं विसहर विसनिन्नासम विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासम। मंगलकल्याण आवासम। बहुत पावरफुल सूत्र है। इसमें एरर्स काफी लोगों के होते हैं। पहली गाथा में कल्याण है, कल्याण नहीं है, तो उसका ध्यान रखना है। मंगल कल्याण आवासम। अभी ये सूत्र किसने लिखा, कौन बताएगा मुझे? भद्रभाव आचार्य भद्रभाव। भद्रभाव स्वामी। आचार्य भद्रभाव स्वामी, उनकी विशेषता कौन बताएगा? आचार्य भद्रभाव स्वामी कौन थे? ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण आखिरी श्रुत केवली। आखिरी श्रुत केवली थे, करेक्ट। आखिरी श्रुत केवली। श्रुत केवली, उनको श्रुत केवली क्यों कहते हैं? भगवान ने जो बोला वो उनको ध्यान में रहता है। अच्छा, no, that's a nice way to explain in simple form. But भगवान ने जो बोला मतलब क्या? शुद्ध ज्ञान द्वादशांगी द्वादशांगी, द्वादशांगी, पूरी द्वादशांगी, पूरे 12 आगम, 14 पूर्व, 14 पूर्वधर भी कहते हैं उनको, 14 पूर्वधर भी कहते हैं उनको। तो पूरी द्वादशांगी, सारे आगम, दे नो इट ऑल। 14 पूर्व तक सब कुछ नॉलेज होता है। भगवान ने बहुत कुछ देशना दी, करेक्ट। उसका ड्रॉप इन दी ओशन इज द्वादशांगी। देखो, भगवान ने जो देशना दी, ड्रॉप इन दी ओशन इज द्वादशांगी। हमको जो मिल रहा है, ड्रॉप इन दी ओशन ऑफ द्वादशांगी। और हमको कितना समझ में आ रहा है? ड्रॉप इन द ओशन ऑफ व्हाट वी हियर। हमको कितना छोटा सा हम तक पहुंच रहा है, उसमें भी कितनी ताकत है। तो भगवान ने बताया बहुत, उसको शब्दों में लिखित गया बहुत छोटे पार्ट को, उसको कहेंगे द्वादशांगी। जो जिसको केवल ज्ञान नहीं होता है बट पूरी द्वादशांगी याद है, उनको कहते हैं श्रुत केवली। जो श्रुत ज्ञान है पूरा याद है। तो आखिरी श्रुत केवली कौन थे? तो भद्रभाव स्वामी। उनको केवल ज्ञान नहीं था, बट उनको श्रुत केवली क्यों कहा है? पूरी द्वादशांगी याद थी। तो वो हमारे आखिरी साधु कब होके गए? टाइमलाइन किसको बताया? महावीर स्वामी के कितने टाइम बाद भद्रभाव स्वामी होके गए? बॉल पार्क एस्टिमेट approximately Around 400 to 500 years after नहीं, up to 250 years after Mahavir Swami. About 250 years after महावीर स्वामी भद्रभाव स्वामी होके गए। मतलब अभी से लेके देखा जाए तो अभी तक 2200-2300 साल पहले की बात है। भद्रभाव स्वामी, उनकी स्टोरी पता है? उन्होंने उपसर्गहरम सूत्र क्यों लिखा? उपसर्गहरम मतलब उपसर्ग का हरण करने वाले। उपसर्ग मतलब क्या? उपसर्ग मतलब क्या? कष्ट, दुख, कष्ट, विघ्न, दुख, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, दुनिया के प्रॉब्लम्स। आप जो भी बोलो, वी हैव डिफरेंट नेम्स टू कॉल द सेम थिंग। उसको हरण मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने वाले जो है, इस सूत्र को उपसर्गहरम सूत्र कहते हैं। इस सूत्र में ऐसी ताकत है कि जो आपको उपसर्ग मनुष्य से हो, तिर्यंच से हो, देवों से हो, सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। कितना पावरफुल सूत्र है, कितना पावरफुल सूत्र है। इसकी स्टोरी, टाइम है अपने पास तो थोड़ा इसकी स्टोरी बताता हूँ, कैसे सूत्र लिखा गया। शायद आप में से कई लोगों को पता हो, बट जिसको नहीं पता है उसके लिए जानना जरूरी है कि ये सूत्र के पीछे, स्टोरी के पीछे क्या बैकग्राउंड है। भद्रभाव स्वामी के संसार में जब संसारी थे, तब उनके सगे भाई वराहमिर राइट, वराहमिर उनके सगे भाई थे। वो भी बहुत स्कॉलर थे, बट उनको जैन धर्म के प्रति बहुत द्वेष था, भयंकर द्वेष था। और उनको उसकी वजह से भद्रभाव के प्रति भी बहुत द्वेष था। अब जो टाउन के राजा है, उनको ऑफ कोर्स वो स्मार्ट थे, वराहमिर तो बहुत
नॉलेजेबल थे, स्मार्ट थे, तो उन्होंने राजा को इम्प्रेस कर दिया और राजा ने उनको राजगुरु तरीके उनको इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉलेशन, राजगुरु। अब राजा की यहाँ पे काफी समय बाद एक बेटा पैदा हुआ, रानी को एक बहुत बेटा पैदा हुआ, बहुत खुश हो गए सब, सभी जगह सेलिब्रेशन, नाउ प्रिंस इज बॉर्न, सो वेरी हैप्पी। सभी लोग राजा को विश करने गए, गिफ्ट्स लेके आए, कि भाई इतना अच्छा हुआ। और वराहमिहिर ने उनकी कुंडली देख के कहा कि भाई बहुत लंबा जिएगा, दीर्घायु है ये बच्चा और बहुत अच्छा है। तो ही रेड जो ज्योतिष कुंडली उसकी रीड करके ऐसे कुछ कहा, तो बहुत खुश थे। बट ही नोटिस्ड कि जो अपने भद्रबाहु है, अपने आचार्य है, वो राजा को विश करने नहीं आए, उनको हार्दिक बधाई देने नहीं आए। ही सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। भद्रबाहु स्वामी वैसे भी बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत फेमस थे, उनकी ख्याति, उनकी कीर्ति सब जगह फेमस थी, तो ऑलरेडी जेलसी तो थी, द्वेष तो था। अब मौका ढूंढ रहे थे, मौका मिला कि राजा को गुस्सा दिलाए, राजा को भद्रबाहु स्वामी के अगेंस्ट करे। तो बोल दिया भद्रबाहु स्वामी नहीं आए, शायद वो खुश नहीं हुए आपकी खुशी देख के, आपके प्रति द्वेष, आपके प्रति उनको प्रॉब्लम है, इसके लिए वो आए नहीं आपको। देखो ये जिस तरह से आप एक बार कैसे वैर आ जाता है ना, तो हमें कहाँ लेके जाता है, वो उसने इस तरह से सीड प्लांट कर दिया राजा के दिमाग में। तो राजा भी ऑफ कोर्स वाज मैड। तब जाके उन्होंने मैसेज भिजवाया, तो उनको पता चला कि भद्रबाहु स्वामी कहते हैं जो 7 दिन में मरने वाला है उसकी खुशी मनाने हम कहाँ जाए, और वैसे भी साधु अपने तो जाते नहीं है ऐसी सिचुएशन में, फिर भी जो उन्होंने कहा कि 7 दिन में जो बच्चा मरने वाला है उसके लिए हम हार्दिक बधाई देने क्यों आए 7 दिन में, और कैसे मरने वाले ये तक बताया कि बिल्ली के कारण से, बिल्ली के निमित्त से ये बच्चा मरने वाला है। राजा टेंशन में आ गए, he got stressed out। उनको रिस्क लेना नहीं था, उनके राजगुरु ने तो कहा तो दीर्घायु रहने वाला है बच्चा, बट अभी ये डर आ गया बीच में कि ऐसा तो भद्रबाहु स्वामी ने कहा है। तो उन्होंने क्या किया, सारे बिल्लियों को बाहर कर दिया। क्या कर दिया, उनको गांव के बाहर सारी, कोई बिल्ली गांव में नहीं होनी चाहिए, एक भी बिल्ली नहीं होनी चाहिए। अब वो निश्चिंत हो गए कि भाई कोई बिल्ली है ही नहीं तो कैसे मृत्यु होगी बच्चे की। बट 7वें दिन में क्या हुआ, बच्चा मर गया। कैसे मरा, क्या कारण था, बिल्ली वाला दरवाजा ऊपर, बिल्ली के शेप का जो एक लॉक के लिए जो एक इक्विपमेंट रहता है जहां पे आप लॉक लगाते हो, उसको वो बिल्ली के शेप का था, और वो गिर के बच्चे पे गिर गया और बच्चा वहां पे मर गया। तो इसके पहले तो राजा ने कहा कि राजा ने पहले भद्रबाहु स्वामी को पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। आपने कहा था कि बिल्ली की वजह से उनकी डेथ होगी, बट बिल्ली तो थी नहीं और उनकी डेथ भी हो गई, तो आपने गलत क्यों कहा। तब भद्रबाहु ने कहा कि जिससे डेथ हुई वो चीज देखो, और उसको देखा तो वो बिल्ली के शेप का था, और फिर राजा को पता चला कि जो इन्होंने कहा था वो सही कहा था। अब ये देख के जो वराहमिहिर है उनकी बहुत निंदा हुई, वो प्रसिद्ध हो गए, सभी उनको कहने लगे कि राजगुरु और ये इतना तक नहीं कह पाए, और भद्रबाहु स्वामी ने कह दिया इन्होंने हमें गाइड नहीं किया, कुछ बता नहीं पाए, और उन्होंने तो हमें गलत सलत। देखो ये जब कितनी ईर्ष्या कितनी डेंजरस होती है। अब जो खुद की गलती थी, खुद को आता नहीं है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए था और सीखना चाहिए था भद्रबाहु स्वामी से, बट ईर्ष्या, जेलसी, रिवेंज ये सब अंदर आ गया था, कषाय तीव्र हो गया था। तो अब उसने क्या किया, वराहमिहिर ने जाके बहुत तपस्या की, और नियानुशल्य, याद है नियानुशल्य, 3 शल्य होते,
उसमें से नियानुशल्य हमने देखा था। नियानुशल्य मतलब क्या, किसी को याद है? जो संसार सुखों की कामना करते हैं। हाँ, that they want करेंगे। something back। मैं जो भी धर्म करूं उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। I want value for my efforts। हमेशा देखते ना, मैं मेहनत करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बस यही रैशनल उसने किया कि मैं धर्म करूंगा तो मुझे I want to get back at भद्रबाहु स्वामी, I want to take revenge। ये एंगल से, इतने दृष्टिकोण से, इतने भयानक भाव से, इतने भयानक कषाय से धर्म किया, तपस्या की, और क्या हुआ, नियानु मिल गया, व्यंतर देव बने। उस शरीर का त्याग करके नेक्स्ट भाव में व्यंतर देव बने। व्यंतर देव विद ये पुराने संस्कार, द्वेष के संस्कार, रिवेंज के संस्कार, गुस्से के संस्कार, अहंकार के संस्कार, इसकी वजह से कहा जैन धर्म के प्रति द्वेष, भद्रबाहु के स्वामी प्रति द्वेष। तो उस व्यंतर ने क्या करना चालू किया, सारे मरकी, हाँ, सारे जैनों के प्रति भयंकर उपसर्ग चालू किया। अपना धर्म में रुकावट आने लगी, कितने लोगों के प्राण जाने लगे। ये किस तरह से देखो उपसर्ग आ गया, ये द्वेष की वजह से कितनी तकलीफ देने लगा। मतलब एक गुस्सा किया, एक गलत पाप वाला काम किया, उसकी वजह से 100 और नए पाप वाले काम और तीव्र पाप वाले काम, मतलब दे जस्ट कीप ऑन स्पाइरलिंग डाउन। यू हैव टू ब्रेक इट। और प्रतिक्रमण से इसका ब्रेक होता है। प्रतिक्रमण करते हैं तो ये स्पाइरल ब्रेक हो जाती है। कितना पावरफुल, देखो भगवान ने सब कुछ सोच के रखा है अपने लिए, सब हर चीज का सोल्यूशन दे के रखा है। तो ये पाप की श्रृंखला चालू हो गई थी उसकी, वराहमिहिर की, व्यंतर देव बन गया था, सभी जैनों पर भयंकर उपसर्ग करने लगा था। इतनी तकलीफ, इतना प्रॉब्लम, सभी को प्रॉब्लम्स होने लगा। तब जाके भद्रबाहु स्वामी ने इस उवसगहरम सूत्र की रचना की। इतना पावरफुल मंत्र था, इसमें इतने पावरफुल मंत्र है, इसका मीनिंग इतना पावरफुल है कि इससे सारे जो उपसर्ग है उनका हरण, सारे उपसर्गों का डिस्ट्रक्शन। पहले तो, अभी ये 5 गाथा का सूत्र है, पहले ये 7 गाथा का हुआ करता था, ऐसा कहते हैं, जिसमें 2 गाथा ऐसी थी कि अगर आप मन से आप याद करो, मन से आप बोलो, मन से आप उनका रिसाइटेशन करो, तो देव देवी आपके सामने हाजिर हो जाते थे और आपको हेल्प करते थे। बट अभी हमारे कषाय इतने बढ़ गए, सेल्फिशनेस इतना बढ़ गया, तो गुरुवर्यों ने उसको डिसॉल्व कर दिया, रिमूव कर दिए 2 गाथा, और अभी ये 5 बची है। बट फिर भी दीज आर वेरी पावरफुल। इसमें एक एक गाथा में किस तरह से मीनिंग छुपा है उसका हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखेंगे। आई थिंक 928 हो गया है। बहुत पावरफुल सूत्र है, सेकंड नवस्वरण में आता है, सारे उपसर्गों का हरण करता है। किस तरह से करता है, इसके पीछे क्या है, हर एक वर्ड का मीनिंग नेक्स्ट टाइम हम वो सगम सूत्र करेंगे एंड विल गो ओवर द मीनिंग ऑफ एंटायर सूत्र। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? देखो हम वीक है, हमको इसका उपयोग धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बताया है। हम जो है ना, सेल्फिशनेस की वजह से सिर्फ अपने फायदे की चीज के लिए हम काफी बार यूज करते हैं, बट वो सगम सूत्र उसके लिए नहीं। उसका गोल ये है कि हम, जब भी आप धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने लगते हो ना, कोई भी धर्म का मार्ग, तो कोई भी अच्छा काम, सच्चा काम करने जाते हो, तो सैकड़ों विघ्न आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। और हम जो है इस 5th तारा में, हमारा शरीर काफी वीक है, हमारा मनोबल काफी वीक है, तो हम कहीं धर्म के मार्ग से भटक ना जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कोविड आ गया तो हम गलत सलत काम ना कर दे, अभक्ष ना खा ले, अभक्ष। तो हम जो है 5वें आरे में ये इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हम इजीली भटक सकते हैं मार्ग से। इसके लिए हमको भगवान ने धर्म की राह पर आगे चलने के लिए इस तरह का ये सूत्र भद्रबाहु स्वामी ने हमारे लिए रचा। वो सगम सूत्र इतना पावरफुल है। हम इसकी महिमा जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट टाइम। बट ये याद रहे कि हमारे पास काफी टूल्स है टू हैंडल दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशंस लाइक कोविड एंड मेनी अदर्स। तो ये याद रहे। If anybody has any questions, feel free to ask. Otherwise, we'll complete our class for today. I have a question. Sure. Why Namorar Sutra? Why ladies cannot speak that sutra? हाँ, ये क्वेश्चन काफी बार आता है। जिस तरह से मैंने जितना पढ़ा है और जाना है कि आगम जो है, सारे आगम जो है लेडीज नहीं पढ़ सकते हैं।
इवन जो साध्वी जी होते हैं उनको भी लिमिटेशंस होता है कि दे कैन नॉट रीड द एंटायर आगम्स फॉर वॉट एवर बी द रीजन। इसमें कोई ये नहीं है कि इनको नहीं रिस्पेक्ट देना है और उनको रिस्पेक्ट देना है। भाई देव देवी कितने पावरफुल होते हैं, उनको तो काफी बार हम वंदन करते हैं, फिर भी वो दीक्षा नहीं ले सकते। वो तो हर एक पर्याय का एक एक रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं और स्ट्रेंथ्स होते हैं जो दूसरे पर्याय के लिए। मेल पर्याय के कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, फीमेल पर्याय के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, देव पर्याय के रेस्ट्रिक्शंस बेनिफिट्स होते हैं। तो हर एक पर्याय के रेस्ट्रिक्शंस और बेनिफिट्स होते हैं। उसी तरह से ये जो सूत्र है नमो रसिदाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य, वो ऐसा कहते हैं in my limited knowledge, I might be wrong, if you know better please correct me, उन आगमों से लिया गया ये सूत्र है, ये लाइन है जो आगम लेडीज नहीं पढ़ सकते, इसकी वजह से लेडीज ये लाइन बोल नहीं सकते। इस तरह से मैंने सुना है। If I come to know of other something else, I'll let you know, and if you come to know of something else, please let me know. Any other questions? Thank you. Absolutely. मुझे ये बोलना पड़ता है क्योंकि काफी बार क्या होता है, हमको लगता है यार लेडीज कोई ऐसा क्यों करते हैं, जेंट्स कोई ऐसा क्यों करते हैं। तो इस तरह से नहीं सोचना है। हर एक पर्याय की स्ट्रेंथ होती है, हर एक पर्याय की वीकनेस होती है। बस वो पर्याय है इतना समझ लो। और मेरा सच्चा स्वरूप तो भगवान जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम है, और मुझ में भी कैपेसिटी है भगवान बनने की। ये हमेशा याद रहे। तो हमें ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसकी वजह से द्वेष, ये साइकिल नहीं आती है। तो हमेशा वो याद रहे, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, कि मैं शुद्ध स्वरूप में भगवान की जैसा ही हूँ, जैसी ही हूँ, उसमें कोई अंतर नहीं है और मुझ में भगवान बनने की ताकत है। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, नमोकार मंत्र करके आज का क्लास पूरा कर लेते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सव्वसाहोण, एसो पंचणमुक्ताय सव्वपावपणासनं, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जिना के विरुद्ध कुछ भी कहा हो, जाने अनजाने में, तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि दुक्कडम। Thank you. Thank you so Thank much. you.